वेलकम टू न्यूज़ सेंटर बाय जीतू। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रीलिम्स फैक्ट हैं जो यूपीएससी के, उनको देखते हैं। ये प्रीलिम्स फैक्ट हर बार यूपीएससी में कभी न कभी वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्या चर्चा में रहा, सन्नती। तो ये सन्नती क्षेत्र अभी इस समय चर्चा में रहा है, जो कि कर्नाटक का है। तो ये कौन सा क्षेत्र है, किस लिए फेमस है, ये देखते हैं, क्योंकि यही पूछता है यूपीएससी में। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अब कलबुर्गी के पास इस महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल का संरक्षण कार्य शुरू कर दिया है। तो ये क्या है, सबसे पहले याद रखना कि यह एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है। तो सन्नती कर्नाटक में है, महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है। आओ देखते हैं सन्नती कलबुर्गी जिले में कंगनहल्ली के पास भीमा नदी के तट पर है। ये भी इम्पोर्टेंट है, किस नदी के तट पर है, तो ये भीमा नदी के तट पर है और एक प्राचीन बौद्ध स्थल है। याद रखिएगा, ये एक प्राचीन बौद्ध स्थल है कंगनहल्ली के पास, कर्नाटक में, भीमा नदी के तट पर। आगे देखते हैं इसके बारे में। इस भव्य महास्तूप को शिलालेखों में अधोलोक महाचैत्य, अधोलोक का महान स्तूप के रूप में संदर्भित किया गया था और महत्वपूर्ण रूप से सम्राट अशोक का शैलचित्र, जिसमें उन्हें उनकी रानियों और महिला परिचायकों से घिरा हुआ चित्रित किया गया है, मौर्य सम्राट की वर्तमान में मौजूद एकमात्र छवि माना जाता है। इस शैलचित्र पर ब्राह्मी लिपि में राया अशोक उत्कीर्ण है। तो ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया गया है और ब्राह्मी लिपि में राया अशोक नाम शब्द उल्लिखित किया गया है। तो ये सन्नती के बारे में इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं बोनालू महोत्सव, ये क्यों चर्चा में है। ये भी काफ़ी फेमस है, तेलंगाना का है। तो ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, जो वहाँ का फेमस त्यौहार है। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय त्यौहार बोनालू महोत्सव देवी महाकाली को समर्पित है। तो ये याद रखिएगा इसका, ये कौन सी देवी को समर्पित है, तो ये महाकाली देवी को समर्पित है। और देखते हैं बोनालू उत्सव के दौरान यल्लमा के अलावा महाकाली के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। तो इसमें यल्लमा एक देवी है, उनकी भी पूजा होती है, जिनमें मैसम्मा, डोकलम्मा, पिडम्मा, पुचम्मा, यल्लमा, पोलेरम्मा और अंकलम्मा शामिल है। ये सभी देवियों की पूजा इसमें होती है। तो पूछा जा सकता है इन शब्दों को भी देकर कि इन शब्दों से तात्पर्य क्या है या इनमें स्थान कौन सा है, तो ये पूछे जा सकते हैं कुछ भी। तो आप लोग इसको भी देखिएगा कि ये देवियों के नाम हैं। इस दौरान भक्त मिट्टी या पीतल के बर्तन में दूध और गुड़ से पका हुआ चावल चढ़ाते हैं, जिसे नीम के पत्तों, हल्दी और सिंदूर से सजाया जाता है। महिलाएं इन बर्तनों को सिर पर रखकर मंदिरों में ले जाती हैं। तो आगे देखते हैं काराकोरम विसंगति, ये क्यों चर्चा में है। तो काराकोरम विसंगति पश्चिमी विक्षोभ के हालिया पुनरुत्थान की घटना है, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हिमनदों के पिघलने को रोकने वाले हिमालय का एक अपवाद के रूप में देखा जा रहा है। तो काराकोरम विसंगति का मतलब है जो हिमालय पिघल रहा है समयानुसार, उस रूप में इसे देखा जा रहा है। वो क्यों पिघल रहा है, वो पश्चिमी विक्षोभ का जो परिणाम है उसके कारण पिघल रहा है। ये भी याद रखिएगा आप कि काराकोरम विसंगति क्यों है और इसका मतलब क्या है लगाया जा रहा है। तो ये बर्फ़ के पिघलने से लगाया जा रहा है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।